अच्छा जी, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। रोक दो। अच्छा, तो ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें मैंने इन इस पॉइंट के लिहाज से जो है ना इन पॉइंट्स को जो है वो इन पॉइंट्स के नंबर्स को जो है ना एक्सप्लेन किया है कि लेट्स सपोज अब यहाँ पर जो है वो पॉइंट दिया गया है -4 और 3। तो -4 जो है ना रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को और 3 जो है ना रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। तो मैंने यहाँ पे 4 लाइंस लगाई हैं जो कि एक्स एक्सिस के लिए हैं। और ये इस तरफ क्यों लगाई हैं, इधर क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये नेगेटिव है। और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। अब ये देखें, वाई का +3 और एक्स का -4 इस जगह पे मैच होता है, तो ये पी पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें है 2 वेरिएबल्स। कितने हैं? 2। एक है y और एक है x। आपने क्या करना है कि ये जो y नेगेटिव हो रहा है ये उस तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। अब y जो है वो यहाँ पर बन गया है आपके लिए रेंज और x होगी इनपुट, यानी ये इनपुट हो गई और ये आउटपुट हो गई। इनपुट में हम कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसमें आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 0 1 2 3 से आप स्टार्ट कर लें और रिजल्ट हमारे पास y आएगा। तो बॉक्स बना लेते हैं, देखेंगे x और y की 0 1 और 2 ये हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। अब ये 0 अगर हम इसके अंदर पुट करें तो क्या आंसर आएगा? 0 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 आ गई। 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 पुट करेंगे तो 4। अब ये देखें, ये 3 पॉइंट्स बन गए, यानी पहला पॉइंट आपका 0 और 0, दूसरा पॉइंट 1 और 2 और तीसरा पॉइंट 2 और 4 आ गया। अब इनको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ये आपके पास 0 एंड 0, दूसरा पॉइंट है 1 और 2, तीसरा पॉइंट है 2 एंड 4। अब इसमें x की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कौन सी है? x की वैल्यू वो है 2, क्योंकि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो x एक्सिस की होती है और जो सेकंड पॉइंट होता है वो y एक्सिस का होता है। तो y एक्सिस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो x एक्सिस पे आपके पास 2 वैल्यू है और y एक्सिस पे 4 मैक्सिमम वैल्यू है। पहला पॉइंट आपका क्या है? 0 0, दूसरा पॉइंट 1 और 2 और तीसरा पॉइंट 2 एंड 4। ये देखें, ये जो हमने इक्वेशन ली थी 2x - y, उसकी लाइन ये रिप्रेजेंट करना है। इसको कहते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन। यानी क्वेश्चन क्या था कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने इक्वेशन ली थी, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से होगा। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये जो टाइप है ना, वो ये है कि आपने क्वेश्चन को इसमें रिप्रेजेंट करना है y = mx + c। यानी इसका मतलब ये है कि आपने इक्वेशन के एक तरफ y रखना है, दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल रखेंगे x और साथ में उसके कांस्टेंट होगा। अब ये देखें कि इस क्वेश्चन में y एक तरफ हम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो दूसरी तरफ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम? -2y = -x एंड -2, क्योंकि x इधर माइनस हो रहा है उधर जाके x इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब y के साथ 2 जो है वो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। -x -2 डिवाइडेड बाय -2 स्प्लिट कर देंगे, -x ओवर -2 -2 ओवर -2। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। x के साथ आ गया 1/2x + 1। अब देखें, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हो गई। y = y, mx = 1/2x एंड c = 1। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को तो mx = 1/2x हो जाएगा और c = 1 हो जाएगा। तो x से x कैंसिल कर दें, m का आंसर आ जाएगा 1/2 और c का आंसर आ जाएगा 1/1। ये क्वेश्चन जो है वो इसमें हमें ये कहा गया कि आप m और c की वैल्यू फाइंड आउट करके दें, जिसमें हम इस इक्वेशन को किसके इक्वल कंपेयर करेंगे? y = mx + c से, जिससे हमारे पास m की वैल्यू और c की वैल्यू आ जाएगी।
अच्छा जी, जो लास्ट पार्ट है ना आपका, उसमें हमें ये बताया गया कि ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं 1 2 3 4 5। आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है वो कि ये प्रूफ करके दें या ये बताएं कि ये वाले पॉइंट्स क्या इस इक्वेशन पर लाई करते हैं या नहीं करते। तो इसमें हम वन बाय वन जो है वो ये पॉइंट जो है वो अगर पुट करें, अगर आंसर हमारा ज़ीरो आ जाता है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन पर लाई करता है, वरना नहीं करता। अब हम ये ले लेते हैं, ज़ीरो ज़ीरो ले लेते हैं, यानी इधर x इज इक्वल टू ज़ीरो है और y इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो x की जगह पर हम ज़ीरो पुट कर दें और y की जगह पर भी ज़ीरो पुट कर दें, +1। 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, -0 +1, तो 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखेंगे इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये है कि 0 पॉइंट इस पर लाई नहीं करता। वन बाय वन आप सारे ये पॉइंट्स जो है वो इसमें एक एक करके पुट करते जाएं, अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो लाई करता है, वरना नहीं। तो ये थी पूरी 8.1 एक्सरसाइज जो कि हमने डिस्कस कर ली कि कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, फिर किसी भी इक्वेशन को हम कंपैरिजन में m और x c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और चौथा जो है वो इसमें क्या बताया गया कि वो पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करता है या नहीं करता।